हेलो जो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद ह्यूमन। अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो है राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद अगर हम लोगों की आती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेवे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, क्लास को फर्स्ट टाइम देखने हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमसे जुड़ने का प्रयास हम बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है बस लगभग क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 11th सभी क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाले हैं। तो हम लोग को सब जुड़े रहें, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली 101% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं उनको पढ़ेंगे। हम लगभग आपकी राजनीति जो है आज खत्म कर देंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कल से आप लोगों को भूगोल की प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है, क्योंकि कल 25 है। तो हम लोगों ने से एक शेड्यूल बनाया था कि हम लोग जो है आपका जो एग्ज़ाम जो रहेगी उसमें 5 डे जो है हम लोग उसको कर देंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस को, और आप 5 डे जो है आपको वो हम लोग जियोग्राफी मतलब भूगोल को देंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। अब देखिएगा, हम लोग पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्याओं को समझाइए। क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर रियासत थी। इसी रियासत का शासन तो हिंदू था, लेकिन वहाँ की अधिकांश जनता मुस्लिम थी। मतलब जम्मू कश्मीर की जगह क्या बोल रहे हैं अधिकांश, मतलब वहाँ की हम लोग मान सकते हैं कि 80% जो जनसंख्या थी, मतलब 80% जो जनसंख्या थी वह कैसी थी, वो मुस्लिम थी। मतलब 20% लोग जो थे वहाँ पर हिंदू निवासी थे, मतलब हिंदू लोग निवास करते थे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद करते हुए प्रार्थना की थी कि जिसे भारत सरकार ने सशर्त स्वीकार किया था, मतलब शर्त के अनुसार स्वीकार किया था, ठीक है। जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए, तब भारतीय सैन्य बल कश्मीर रवाना किए गए, ठीक है। प्रथम सैन्य टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंची और कबालियों को कश्मीर सीमा से खदेड़ कर बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या था भैया, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि देखिए कि कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, ठीक है। सीधी सी बात है कि भैया कश्मीर जो था भारत में कैसे आया। अब भैया कश्मीर के एक महाराजा थे, उनका नाम था हरि सिंह, ठीक है। अब हुआ क्या था, एक बार की बात है, कहानी में आ जाओ, ठीक है। कब की बात है भैया, तो सन 1947 की बात है, ठीक है। समझिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सन 1947 की बात चल रही थी कि भैया हरि सिंह जी जो थे ना, वह जम्मू कश्मीर के राजा थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है कि भैया वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कुछ कबाली आए थे भैया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था भैया कि वहाँ के जो शासक थे, जो हरि सिंह थे या मान लीजिए अदर लोग थे, उन लोगों पर क्या अपराध करना स्टार्ट करते, मतलब उन लोगों पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। अब भैया जम्मू कश्मीर छोटी सी रियासत थी, ठीक, कबालियों की संख्या अधिक मात्रा में थी, काफ़ी अधिक मात्रा में थे वो लोग। तो भैया जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर के पास खाली केवल भैया एक ही अब मान लीजिए रास्ता बच गया था कि वो जो चाहते थे, तो उन्होंने किससे मदद मांगी, तो भारत से मदद मांगी। पर भारत भी भैया भारत है, भारत ने भी एक शर्त रख दी उसके सामने। क्या भारत बोलता है भैया कि एक शर्त है कि अगर आपने आपको उनसे बचा लिया, मतलब कबायलियों से अगर आपको सुरक्षित बचा लिया आप लोगों ने, तो आपको भारत मिलना पड़ेगा। तो भैया एक पत्र लिखा गया, ठीक है, मतलब बिल्कुल लिखा पढ़ी अच्छे से हुई भैया, ठीक है। मतलब बेहतरीन तरीके से जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट मतलब मात्र जो है पत्र वो मंगाया गया। उस पत्र पे भैया साइन की गई किसकी, हरि सिंह जी की, ठीक है। हरि सिंह जी कौन है भैया, कश्मीर के राजा है, ठीक है। उन्होंने भैया समझौता हुआ, जब जाकर जो था भैया जो भारत की जो है वायुसेना है उसकी पहली टुकड़ी जो थी वो 27 अक्टूबर 1947 को जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना करी गई, जिसके द्वारा जो कबायली जो थे, ठीक है, जो कश्मीर में घुसे थे उनको वहाँ से खदेड़ कर उस सीमा से मतलब कश्मीर की सीमा से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्या को समझाइए। अब देखिए जम्मू कश्मीर भारत में जब जुड़ रहा था तो समस्या कौन कौन सी आई थी, ये देखिए कोई भी नया काम करता है समस्या तो आती है, 100% सत्य है, तो ट्रू है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर रियासत थी। इस रियासत का शासन तो हिंदू था, लेकिन वहाँ की अधिकांश जनता जो थी मुस्लिम थी। चूँकि जम्मू कश्मीर को की सीमाएं भारत तथा पाक दोनों से मिलती थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सीमा किससे मिल रही है, भारत से मिल रही है और पाकिस्तान से भी मिल रही है। बाउंड्री मतलब सीमा मतलब क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, भारत तथा पाक दोनों से मिलती थी, अतः यहाँ का डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह किसी भी देश में शाम में मिलने की अपेक्षा अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना रखना चाहता। मतलब हरि सिंह जी जो थे भैया वो खुद भैया हम दो हमें हमारा राजा जो हमारा राजा, अगर हम अगर यहाँ के राजा है तो हम यहाँ के राजा रहेंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरा राजा नहीं आना चाहिए।
किसकी सोच थी? हरि सिंह जी की सोच थी। हरि सिंह जी कौन थे? जम्मू और कश्मीर के राजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया जम्मू कश्मीर कि पाकिस्तान शुरू से ही इस रियासत को हड़पना चाहता था। हड़पना मतलब अपने अंतर्गत लेना चाहता था, या सीधा कहें तो उस पर कब्जा करना चाहता था। आज भी चाहता है वो तो, ठीक है, तो चाहता था। अतः उसने आर्थिक नाकेबंदी द्वारा कश्मीर को अपने पक्ष में करने का असफल प्रयास किया। अतः रियासतों को पाक में मिलाने हेतु कबालियों की मदद से आक्रमण किए। लो, सच सामने आ गया भैया। कबाइली किसने भेजे थे? तो पाकिस्तान से आए थे, जिनको किसने भगाया था? भारतीय वायुसेना टुकड़ी ने भगाया था। कब भगाया था? 27 अक्टूबर 1947 को भगाया था। ठीक, बधाई हो आप सभी को। देखिए आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया कि प्रयास किए गए। हाँ, रियासत था क्या? रियासत को पाक में मिलने हेतु कबाइलियों की मदद से आक्रमण किए गए। आक्रमणकारियों ने घबराकर हरि सिंह ने भारत में मदद की प्रार्थना की, जिसे भारत सरकार ने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त पर स्वीकार किया। मतलब भारत सरकार ने कब स्वीकार किया कि भाई अगर आप चाहते हो हम लोगों से मदद लेना तो आपको भारत में मिलना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट कौन सा? ये वाला, ये देख लीजिएगा इसमें, है ना, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18। ठीक है, देखिए भैया क्या बोल रहा है कि सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या था। तो भैया सहमति पत्र से आशय यह था कि अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत थे। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस मतलब ये है कि भैया जितनी भी देसी रियासतें थी, देश के अंतर्गत रियासतें थी, ठीक है, जब भारत को भैया आज़ादी मिली थी तो जितनी भी देसी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करना था। ठीक है, उसके लिए भैया क्या है कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पत्र निकाला, इसका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, निकाला गया। उस पर अधिकांश राज्यों से देसी जो रियासतें थी उन्होंने शामिल कर दिए, मतलब उन्होंने साइन कर दिए थे, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तब जाकर भैया उनको शामिल भारत में कर लिया गया था। जिन्होंने नहीं किए वो जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्यों के नाम लिखिए। वेरी गुड। पहला क्या है? न्यायमूर्ति फजल अली खान। कौन है भैया? न्यायमूर्ति फजल अली खान। दूसरा क्या है? हृदयनाथ कुंजर। क्या थे? हृदयनाथ कुंजर। ठीक है। सेकंड क्या है? के.एम. पाणिकर। क्या है? के.एम. पाणिकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का? अगला लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन? कि नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? अरे वाह, देश के अंदर रहकर देश के भी खतरे में, उसको क्या बोलते हैं? नक्सलवादी आंदोलन। मतलब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, थोड़ा सा प्रभावित है। अच्छा क्वेश्चन, समझ में अच्छा आएगा आपको। ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सान्याल ने सन 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन का आमोवाद कहते हैं। अरे सुनिएगा भैया क्या बोल रहा है कि नक्सलवादी आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे। ठीक, इनका नाम था चारू मजूमदार और कानू सान्याल। क्या नाम था? कानू सान्याल ने सन 1967 में सत्ता के खिलाफ, सत्ता मतलब जिस सरकार है, सत्ता मतलब वह सरकार जो राज कर रही है, इसका राज चल रहा है, उसके खिलाफ, ठीक, खिलाफ मतलब उसके लिए के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन या माओवाद कहा गया है या कहा जाता है। अगर आप लोगों को क्लास आपकी और मेरी दोनों की, क्योंकि देखने वाले आप पढ़ाने वाला में, अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले। और कमेंट नहीं आ रही आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी आप लोगों से बात यह है कि अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सब्सक्राइबर में इंक्रीमेंट लाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा संपर्क कीजिए अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच।